बंगाल न हुआ पाकिस्तान हो गया है क्या? यहां कानून का राज है या जिहादी गुंडों का? ममता के दुलारे बांग्लादेशी घुसपैठिए बेलगाम हो गए। उत्तर बंगाल जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बरता के विरोध में कूच बिहार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर बीजेपी की एक रैली और प्रदर्शन चल रहा था, जिसको लेकर एक ज्ञापन सौंपने के लिए बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी जा रहे थे और दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं का धरना चालू था। उनका कहना था कि मोदी सरकार पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहती है। अब आप तस्वीर देखिए, अधिकारी जब यहां से गुजर रहे थे तभी 1000-1500 लोग इकट्ठा होने लगे थे। हाथों में टीएमसी का झंडा था, कुछ के हाथ में काले झंडे थे और कुछ के हाथ में ईंट पत्थर था। पहले नारेबाजी की गई और फिर शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेर लिया गया था और फिर अचानक पत्थर बरसाने लगे। ताबड़तोड़ चौतरफा हमला शुरू हो गया। अधिकारी बेचारे करते भी तो क्या करते, उनके काफिले की दूसरी जो गाड़ियां थी उन पर भी हमला कर दिया गया। पता चला कि यह भीड़ मस्जिद से निकली ही थी और हमला सुनियोजित था। किसके इशारे पर था, यह तो आप हमलावरों के हाथों में दिख रहे टीएमसी के झंडों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस की मौजूदगी में टोपी पहने हमलावरों का यह नंगा नाच चलता रहा और वो देखते रहे। अब ये पता नहीं कि पुलिस ने भीड़ के आतंक के आगे घुटने टेके या ममता के आदेश पर बेशर्मी दिखाई। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी ने यह हमला चलो 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 पीटते बोलो पीटते बोलो नामते ना बोलो नामते ना नामते ना बोलो नामते ना बोलो उतर नहीं बोलो गाड़ी बेरो तो अरे गाड़ी के जेते बोलो तुमरे गाड़ी को नहीं चलेगी गाड़ी अब डाय चलो डाय चलो डाय चलो डाय चलो डाय चलो साला है साला चलो साला है साला है साला कुछ बोलो कुछ बोलो चलो 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 माने दो কত ভালো ঠিক আছে चलो 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 চলো চলো স্পিডে বাড়ো স্পিড বাড়ো चलो आप बढ़ो जरा आप तेज बढ़ो साइड से बढ़ो হ্যাঁ आप बढ़ते रहो आप बढ़ते रहो आप बढ़ते रहो চলো आप बढ़ते रहो आप बढ़ते रहो आप बढ़ते रहो बढ़ते रहिए आप बढ़ते চলো रहिए চলো इस वीडियो को देखकर ही बंगाल की ममता सरकार की मंशा साफ हो जाती है। क्या बिना सरकारी संरक्षण और पुलिसिया मिलीभगत के किसी बड़े नेता के काफिले पर जानलेवा हमला करने की कोई हिम्मत कर सकता है? आम आदमी तो ट्रैफिक सिग्नल जम कर जाए तो पुलिस अपना ताव दिखाने लगती है और इस लिबर्टी से बंगाल में कौन सी जमात प्रिविलेज्ड है वो आपके सामने है। सोचकर देखिए, अगर अधिकारी की गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो क्या हो जाता? ऐसी अराजकता का आलम की जान आफत में पड़ जाए। शुवेंदु अधिकारी लगातार घुसपैठ को लेकर आक्रामक बयान देते आए हैं, शायद इसलिए भी यह भीड़ मरने मारने पर आमदा दिखाई दे रही थी। अब सवाल यह है कि क्या यह हमला शुवेंदु अधिकारी की हत्या करने का प्लान था या बताने का कि हम कभी भी कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे तैसे अधिकारी की जान तो बच गई, लेकिन यह घटना तमाम सवालों को जन्म दे गई है। हजारों की भीड़ अचानक कैसे मरने मारने पर उतारू हो गई है? क्या किसी ने इन्हें ट्रिगर किया था? इनका मोटिव क्या था आखिर? क्या एसआईआर को लेकर ममता सरकार डर गई थी? क्या ममता सरकार और सिस्टम घुसपैठियों का कवच बन चुका है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने बकायदा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। अरे बुलेट प्रूफ कार था, नहीं तो मुझे आप मॉर्ग में माने पोस्टमार्टम मॉर्ग में देख सकता है। इतना हालत खराब कर दिया था, बुलेट प्रूफ कार का शीशा भी तोड़ दिया। ये सब बांग्लादेशी मुसलमान है, एरोगेंट। एक मस्जिद से हमला किया है, खगड़ाबाड़ी मस्जिद। मैं तो सोशल मीडिया में डाल दिया। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट देश के साथ नहीं है। ये जमात हिफाजत और ये जो इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है इसका हाथ में चला गया है। हर राष्ट्रभक्तों को आगे आकर इसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। यह कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेताओं पर बंगाल में हमला किया गया।
आपको याद होगा 2021 बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ऐसी ही एक घटना बंगाल के डायमंड हार्बर में हुई थी और उस समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के काफिले को टारगेट किया गया था। गाड़ियों पर पथराव किया गया था, बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया था। जिहादी भीड़ ने गाड़ी में बैठे कैलाश विजयवर्गीय ने बाकायदा वो पत्थर दिखाए थे जिससे उन पर हमला किया गया था। कई गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, तमाम कार्यकर्ता घायल हो गए थे। रॉड्स, पत्थर और कांच की बोतलें से अटैक किया गया था और उस वक्त भी पुलिस के सामने टीएमसी के गुंडों ने नंगा नाच किया था। शिकायत दर्ज कराई गई थी, गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र आज भी वैसे का वैसा है। बंगाल सरकार में घुसपैठियों पर ममता की छत्र छाया का ही असर है कि उनके सब गुनाह माफ हो जाते हैं, 7 खून माफ है उन्हें। बात सिर्फ आज की घटना की नहीं है दोस्तों। संदेश खाली में टीएमसी नेता को बचाने के लिए ममता सिस्टम से भिड़ चुकी थी। केंद्रीय जांच टीमों के लिए बंगाल के रास्ते बंद कर दिए गए थे, अधिकारियों को पीटा गया था। नॉर्थ 24 परगना, मालदा जैसे इलाके के अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। ममता के एक इशारे पर वो टीएमसी कार्यकर्ताओं का रूप धार कर लेते हैं, बहरूपिया बनकर मिशन पर उतर जाते हैं। हमने दिखाया था कि कैसे हिंदुओं को टारगेट करके निशाना बनाया गया है, लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि अब तक कुछ नहीं बदला है। वहां पर ग्राउंड रियलिटी वैसी ही है। हमारे संवाददाता आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं, देखिए। क्या बंगाल अब भारत का हिस्सा है या ममता बनर्जी का जिहादी अड्डा बन चुका है? सुवेंदु अधिकारी को मारने की खुली कोशिश हुई और ममता बनर्जी सरकार चुप है। 1000 से ज्यादा पत्थरबाज मस्जिद से निकल कर आए, हाथों में टीएमसी के झंडे और पुलिस सामने खड़ी तमाशा देखती रही। सुवेंदु अधिकारी को गाड़ी को घेर कर हमला किया गया। यह हादसा नहीं, एक प्लांट मर्डर अटेम्प्ट का सवाल बन रहा है। सवाल ये भी है कि क्या बंगाल में अब हिंदू नेताओं को बोलने का हक नहीं है? क्या ममता बांग्लादेशी घुसपैठियों की ढाल बन चुकी है? बीजेपी कह रही है कि हमला सुनियोजित था और साथ ही यह भी कह रही है कि जिम्मेदार खुद ममता बनर्जी सरकार है इस हमले की। और साथ ही ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लग रहा है कि लोकतंत्र का अब ममता बनर्जी गला घोंटने की कोशिश कर रही है। बता दें कि कूच बिहार में जिस तरह से सुवेंदु अधिकारी की काफिले पर हमला हुआ, अब सियासी घमासान का कारण बन चुका है। बीजेपी का आरोप है कि मस्जिद से निकली भीड़ ने सुवेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेरकर पत्थरबाजी की, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ। घटना उस वक्त हुई जब अधिकारी पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टीएमसी के झंडे और काले झंडों के साथ नारेबाजी करती भीड़ दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने यह हमला खुद करवाया। जैसा कि हमेशा से ही टीएमसी की तरफ से जो बयान सामने आते हैं वही बयान सामने आए, लेकिन वहीं देखिए बीजेपी जो है यह आरोप लगा रही है कि अभी तक कोई एफआईआर नहीं की जा रही, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 2021 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी इसी तरह का जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त चुनावी सरगर्मियां चरम पर थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तय किया था कि बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? उस वक्त जेपी नड्डा ने कैसे अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, एक बार सुनते हैं। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है। ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना होगा। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत होगी। दोस्तों, कूच बिहार का ये इलाका मुस्लिम बाहुल है। ऐसे तमाम इलाके घुसपैठियों के एपिसेंटर बनते जा रहे हैं, जो एक इशारे पर मरने मारने पर निकल पड़ते हैं। एसआईआर को ममता पहले ही सिरे से नकार चुकी है, लिहाजा टीएमसी कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। और उधर सुवेंदु अधिकारी ने हमले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने खुलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हैं और वीडियो सबूत भी उपलब्ध कराए हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस शिकायत पर क्या संज्ञान लेकर क्या करती है, क्या कार्रवाई करती है, यह देखना की बात होगी। दोस्तों, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, किसके इशारे पर ये बीजेपी के नेताओं की हत्या का प्लान बनाकर आए हैं? क्या बंगाल में कानून का राज है भी या नहीं? क्या वाकई बंगाल के तमाम इलाके जिहादी जोन बन चुके हैं? क्या बंगाल में बड़े बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा करके रखा है? क्या इन्हीं जो लोग हैं, जो ये घुसपैठिए हैं, क्या इन पर ममता राज में संरक्षण मिला हुआ है?
ये तमाम सवाल खुद शुवेंदु अधिकारी ने उठाए हैं। आप खुद सुनिए अधिकारी का क्या इशारा है इस पर। बड़ी मस्जिद से किया है, देख लीजिए ना, ये बांग्लादेश से सटे हुए एरिया है। ये जो 1500 आदमी था, इसमें कम से कम 1000 आदमी बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या था। ये पूरा कुछ बिहार, डाबग्राम, फुलवाड़ी से कावाखाली से लेकर पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया। इतना मियाँ था इधर, अब तो लोकल आदमी है, इतना मियाँ था, ऐसा बांग्लादेशी मुसलमान। टीएमसी वाले इतने बेशरम और थेतर हो चुके हैं कि आंखों के सामने दिख रहे सच को झुठलाने में लगे हैं। वो इस कदर गिर चुके हैं कि कहते हैं कि बीजेपी ने खुद ही ये हमला करवाया है। अरे आप क्यों के अंधे, तुम्हें हमलावरों के हाथ में टीएमसी झंडे भी नहीं दिखाई दे रहे क्या? एक बार सुनिए टीएमसी की ये 30 मार खान कैसे खटिया बातें बना रहे, मनगढ़ंत कहानियां रच रहे हैं। सुनिए। का कॉन्वॉय में कोई हमला नहीं हुआ। इस टाइम में उसका कॉन्वॉय जा रहे थे तो वो प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक वे से प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो ये एलिगेशन आया भाजपा के तरफ से, प्रोवोकेटिव कुछ गलत बात हमारा पार्टी वर्कर और वहां का जो इलाका वासी है उनको कहा गया। इसके ऊपर थोड़ा झगड़ा झाटी हो रहे थे। उसके अंदर में उसका आदमी, भाजपा का आदमी, बंगाली स्पीकिंग, वो उसका शीशा, अपना लोगों ने ही उसका शीशा टूट दिया और वो अभी नोटंकी कर रहे। अब देखिए भाजपा नोटंकी कर रही है, ऑपोजिशन लीडर उनका पॉलिटिक्स वो करते हैं। Why all of a sudden BJP is going away from Jai Sri Ram to the another slogan Jai Durga, Jai Ma Kali? This is significant. That they are dividing Bengal culturally, socially on the basis of religion. राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर मुद्दे को अवसर अनुसार सही समय पर गलत और सही कहा जाता है। अब कांग्रेस के अधीर बाबू असमंजस में है कि कहे भी तो क्या कहे, लेकिन बीजेपी नेता नीतीश प्रामाणिक ने तो धागे खोल दिए। एक बार देखिए। बंगाल में जिस तरीके से हर बातों में तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश किए जाते हैं वो ठीक नहीं। ये तो बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी बंगाली करके बंगाल में एक चुनावी हवा बनाने की कोशिश किए जाते हैं और दोनों पार्टी मतलब एक तरफ टीएमसी दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को सामने रखते हुए चुनाव में अपना रोटी सेकने का कोशिश कर रहे हैं। बस यही है असलियत। पूरी तरह से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये हम लोग पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि बहुत सारा लोग जो है, अगर आज जिन लोगों ने अटैक किया अगर छानबीन किया जाएगा तो उसमें से बहुत सारा लोग जो है अंसारुल्लाह बांग्लादेश और बांग्लादेश मुजाहिदीन से शुरू करके बांग्लादेश का जो जिहाद करने वाले जो एंटी सोशल जो एलिमेंट्स है, जो जमाती इस्लाम की लोग हैं, वो पूरी तरह से एक साथ एकजुट होकर ये हमला चलाया। ये पूरी तरह से टेरर अटैक था और बांग्लादेशी टेरर अटैक था जिसको प्रिविलेज दे रहा है ममता बनर्जी, क्योंकि खुद का जो गुंडे है उनसे नहीं हो पा रहा है, तो बांग्लादेश से इन लोगों को जो है जो आने के बाद प्रिविलेज देने का काम मुझे लगता है कि ये टीएमसी का जो सुप्रीमो है वो कर रहा है। कहते हैं सियासत संभावनाओं का खेल है। तख्त और ताज के लिए ईमान, जमीर, सिद्धांत और राजधर्म सब पर ताक पर रख दिए जाते हैं। एक ही मकसद होता है, सत्ता, पावर। ममता इस खेल की महारथी है, वो सीमाओं से परे है। घुसपैठियों के लिए उनका प्रेम इतना पर ज्यादा है कि वो किसी से भी लड़ जाएगी, कुछ भी दाव कर दे। उन्हें ना तो एनआरसी कबूल है, ना एसआईआर कबूल है। आप खुद सुनिए उनकी मंशा क्या है। इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा घेराव होगा, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया।
अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे।